ये हमारा मदरबोर्ड है 3521 का। और आज का जो सेक्शन है वो है 35IC। और इसमें जो 35IC है वो है कंपनी आरटी कंपनी का 8205L ZQW। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हो। आईसी का नंबर है ये WQFN 24 पिन PWM, 24 पिन की है। और ये PWM के लिए लगाया गया है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इसके ये कैसे आईसी काम करता है, किस तरह से इस आईसी का फंक्शनिंग है, कैसे आईसी स्टार्ट करेगा, इसका सीक्वेंस क्या है, वो हम लोग आज जानेंगे। तो क्या है कि प्रत्येक आईसी की तरह कोई भी आईसी अगर काम स्टार्ट करता है तो उसे सप्लाई दिया जाता है। जब तक उसे मेन सप्लाई नहीं दिया जाएगा आईसी काम नहीं करता, और उसके आसपास जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस आईसी को काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। ओके। तो ये सारे जो आसपास के कंपोनेंट्स हैं, अगर वो भी फेल्यूर हो गया तो एक पर्टिकुलर एरिया काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारा 3-5 वोल्टेज कॉइल की जो बनती है वो नहीं बन पाएगा। ओके। यहाँ तक समझ में आया जी? यस यस यस। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि हम आईसी का वोल्टेज यानी भिन्न वोल्टेज इनपुट सर्च करेंगे कि हमारा कितने नंबर पिन पे आ रहा है। तो ये हमारा भिन्न है, वोल्टेज इन। ठीक है, पिन नंबर 16। और ये फर्स्ट टेस्टिंग होगा, और इस पे कितना आएगा जी? B++। और वोल्टेज इन होने से पहले एक एनपीसी कैपेसिटर लगा हुआ है फिल्टर करने के लिए। मैंने बताया था ही आप लोग को कि कोई भी आईसी के अंदर अगर वोल्टेज इन कर रहा हो मेन सप्लाई के रूप में, तो कम से कम एक एनपीसी लगा हुआ रहता है फिल्टर करने के लिए। ओके। और यहाँ से आपका B++ आ रहा है। ध्यान रखिएगा, हमारा CLR पे क्या था? B+ ओनली था, ये B++ है। तो ये B++ कहाँ से आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये B++ आप यहाँ पे देखो, यहीं पे है, 3-5 की सर्किट है। ये देखो। ओके। B++ हमारा इस जगह से आ रहा है। ये B++ है और ये B+ है, ये CLR पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज सेक्शन कंप्लीट होने के बाद CLR पे जब आ रहा है, CLR के क्रॉस करने के बाद B+ सप्लाई बन रहा है। ये सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पे फिल्टर करने के लिए इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, सारे एनपीसी हैं, और एट द रेट भी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो है सो नहीं भी हो सकता है। ठीक है। रिजर्व फ्रॉम ESD रिक्वायरमेंट। ये क्या है कि अगर ये ESD रिक्वायरमेंट अगर होगा तब ये लगाएगा, और अगर नहीं रिक्वायरमेंट होगा तो नहीं लगाएगा। ठीक है। तो रिजर्व करके ये प्लेसेस बने होंगे, बट ये कैपेसिटर नहीं लगा होगा। ठीक है। यहाँ पे कॉइल है PL202। PL202 पे जैसे ही हमारे वोल्टेज क्रॉस हुआ तो इस वोल्टेज का नाम चेंज करके B++ कर दिया गया। वोल्टेज वही है जो यहाँ पे 19 वोल्ट है, यहाँ पे भी 19 वोल्ट है। ठीक है। वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये दोनों पे 19 वोल्ट आएगा कॉइल से क्रॉस होने के बाद। और यहाँ पे फिल्टर करने के लिए 3 कैपेसिटर, सॉरी, लगा हुआ है। और ये तीनों फिल्टर यहाँ पे फिल्टर होने के बाद ये मेन मोसफेट, ध्यान रखिएगा, अपर मोसफेट पे आया हुआ है, और यही यही पॉइंट से हमारा ट्रैक जुड़ा हुआ रहेगा आईसी पे। कॉइल वाली पॉइंट से हमारा ट्रैक क्या है कि विन का जुड़ा हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे विन नहीं आ रहा है तो पिन नंबर 16 और PL202 जो था उस पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि बीप की साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी ट्रैक मिसिंग हो जाता है ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पे ये कॉइल लगा हुआ है PL202, यहाँ से आप पिन नंबर 16 पे कंटिन्यूटी बीप रेंज पे सेट करके आप चेक करोगे। अगर बीप दे रहा है देन ओके, तो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इस आईसी पे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधे हम लोग वोल्टेज सेक्शन पे जाएंगे।
वोल्टेज सेक्शन में हमारा वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है 19 वोल्ट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आ गया। सेकंड क्या है कि आईसी का रिक्वायरमेंट है ग्राउंड। तो ग्राउंड उसी के बगल में है पिन नंबर 15। तो ग्राउंड कैसे चेक करते हैं जी, पिन नंबर 15 को, और हमारे मदरबोर्ड में बहुत जगह पे ग्राउंड होता है, जैसे कि स्क्रू का होल हो गया, तो वहां पे आप बीप रेंज पे सेट करोगे मल्टीमीटर को, और उस पे कंटिन्यूटी रेंज पे चेक करोगे तो बीप देगा पिन नंबर 15। और वहां पे अगर हमने चेक किया तो बीप की साउंड आ रही है, मीन्स हमारा ग्राउंड भी ओके है। ओके जी। तो मैं काउंटिंग करते जा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करने हैं, और सीक्वेंस है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ओके। अगर आपके पास 3 5 ये मदरबोर्ड आया और अगर नहीं बन रहा है तो पहले आप क्या चेक करोगे, फर्स्ट नंबर पे वीन, सेकंड नंबर पे ग्राउंड। यहाँ पे पहला नंबर पे कितना वोल्टेज आएगा जी, तो 19 वोल्ट। ग्राउंड पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, केवल बीप रेंज पे से चेक करेंगे साउंड आ रहा है कि नहीं, बीप आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ओके। जब ये दोनों आ गए, ठीक है, तो हमारा जो है निकलता है वीरेस। उससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखेंगे इंट्रिप का। ये इंट्रिप 2 इंट्रिप 1 दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा, सीक्वेंस में कर ही देता हूँ। 3 नंबर पे आपका आएगा वीरेस, और वीरेस 5। इसी को, ये पहले बनता है उसके बाद ये बनता है। ओके, बट बनता एक साथ में ही है, बहुत कम टाइम में दोनों बन जाते हैं। तो हम लोग को 3 नंबर पे दोनों को चेक करने हैं। तो पिन नंबर 8 पे आपको मिलेगा 5 वोल्ट, और पिन नंबर आपका 17 पे मिलेगा आपको 5 वोल्ट। मैं सिर्फ यही मदरबोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 99% आपका कोई भी मदरबोर्ड हो, डेल हो, एचपी हो, थिंक पैड हो, लिनेवो हो, इलाइट बुक हो, आसूस हो, कोई भी लैपटॉप होगा का मदरबोर्ड होगा, अगर आपका ये इस तरह का आईसी है तो आपको यहाँ पे या तो एलडीओ लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एलडीओ, या फिर वीरेज। तो वीरेज 3 जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको 3 वोल्ट मिलेगा, यानी 3.3 वोल्ट। और वीरेज 5 जहाँ लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा 5 वोल्ट। क्लियर हो गए जी, आजी जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर पे हम क्या है, ये चेक करेंगे कि वीरेज 3 आउट हो रहा है कि नहीं, और वीरेज 5 हमारा आउट हो रहा है कि नहीं। 5 पे 5 वोल्ट, 3 पे 3 वोल्ट। क्लियर। अब ये वोल्टेज हमारा कहाँ कहाँ जाता है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो वोल्टेज है आपका जाता है एसआईओ पे, जाता है आपका आरटीसी सेक्शन। 99%, 1% इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको हम लोग रिजर्व करके चलते हैं। 99% आपका जो है एसआईओ पे जाएगा ही जाएगा। और ये वोल्टेज हमारा जाता है आपका आरटीसी सेक्शन में भी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि हमारा वोल्टेज सेक्शन में जो 19 वोल्ट बनता है वो कहाँ जाता है जी, तो 3 5 आईसी का मेन सप्लाई के रूप में, और जितने भी पीडब्ल्यूएम है उसका अपर मोस्फेट पे 19 वोल्ट जाता है। और आपका कहाँ पे जाता है, एलवीडीएस सेक्शन, वहां पे भी एक हमारा 19 वोल्ट जाता है। ओके। तो ये इतने जगहों पे 19 वोल्ट जाता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट जो वोल्टेज बना, अभी हमारा दूसरा जो वोल्टेज बन रहा है क्या बन रहा है, एलडीओ वीरेज। उससे पहले तो कोई वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, 19 वोल्ट के बाद कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो हम लोग 3 5 पे आए, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एलडीओ। सेकंड जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो हमारा वीरेज 3 और वीरेज 5 हो रहा है। और ये जाएगा कहाँ, तो ये हमारा रहा एसआईओ और आरटीसी सेक्शन में। 5 वोल्ट भी हमारे जो जाते हैं वो किसी आईसी का मेन सप्लाई के रूप में भी जा सकता है,
या फिर ये एक सपोर्टिंग वोल्टेज के थ्रू आसपास के कुछ कंपोनेंट्स लॉजिक के लिए जाता है, ये पर्टिकुलर इसमें नहीं है कि ये कहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसको आपको पता करना पड़ेगा। ये बहुत कम जगहों पे जाता है। ठीक है, तो इस आप यहाँ पे देखो, मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ये कितने जगहों पे गया होगा। ये बहुत कम जगहों पे जाता है, और अभी हम लोग 3.3 वोल्ट भी चेक करेंगे कि कितने जगहों पे गया है। तो ये देखिए, VL हमारा 7 प्लेसेस, 9 प्लेसेस, 11, और नहीं, तो 17 प्लेस लिख रहा है, बट 17 प्लेस में हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे गए। तो ये रहा VL। यहाँ से हम लोग आगे, तो देखो यहाँ पे ये वो 5 वोल्ट नहीं है, ये VLP है, तो इसको भी VL काउंट कर लिया, तो अभी एक हुआ है हमारा VL। वही दूसरा वोल्टेज यहाँ पे आया है, देखो एक सर्किट है यहाँ पे, इस सर्किट पे VL दिया हुआ है। ये लॉजिक क्या है हम लोग देखेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये भी नहीं है, सिर्फ VL होना चाहिए, ये भी नहीं है। ओके, वो VL लेटर मिल गया इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि हमारा 2 प्लेसेस पे गया है, वहां से निकला, आईसी से निकल गया। आईसी से निकलने के बाद क्या हुआ कि वहीं एक छोटा सा सर्किट है, उस सर्किट पे गया हुआ है। तो ये 2 प्लेस पे गया हुआ है, यहाँ 17 दिखा रहा है क्योंकि हमारा 3 वोल्ट VLP का भी सप्लाई को ले रहा है। तो ये 2 प्लेसेस का 5 5 वोल्ट निकल रहा है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 प्लेसेस पे है, एक लॉजिक लगाया है उसका। अब हम लोग चेक करते हैं इसका। 3 वोल्ट VLP, ये LDO है, कितने प्लेसेस पे जाएंगे। लोकेश जी समझ में आ रहा है। तो देखो, यहाँ से हम लोग चले, 3 वोल्ट VLP लिया, उसके बाद इस सप्लाई का नाम जो है सो चेंज कर दिया गया, और ये रखा गया प्लस चार्जिंग RTC। तो ये RTC सेक्शन है, RTC बैटरी है, तो यहाँ से RTC सेक्शन जा रहा है, हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं अभी। ये दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे RTC सेक्शन, एक जंपर के थ्रू इस वोल्टेज का नाम चेंज कर दिया गया। ओके जी, यहाँ पे भी आया है 3 वोल्ट VLP, 3.3 वोल्ट, और ये एक IC है। ओके, यहाँ पे यूज किया गया है। जब इसका सेक्शन आएगा तब हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ पे भी देखो, 3 वोल्ट VLP पावर ऑन सर्किट पे इसका, हाँ पावर बटन पे भी इसका यूज किया गया है। ठीक है, LDO को पावर बटन पे भी यही वोल्टेज जाता है। ये हमारा SIO है, और ये SIO पे भी 3 वोल्ट VLP एक शॉर्ट पैड के थ्रू यहाँ पे आया हुआ है, EC VDD 0, ये सप्लाई बन के आया है। फिर यहाँ पे भी SIO पे आया है, VL पे। तो इस तरह से बहुत जगहों पे जाता है। तो RTC सेक्शन हो गया आपका, RTC दिखाए, SIO दिखाए, ऑन ऑफ स्विच पे भी यही सप्लाई जा रहा है। तो इस तरह से हमारा 3 वोल्ट VLP, ध्यान रखिएगा ये पावर बटन प्रेस करने से पहले की ये सप्लाई है। यानी कि सेकेंड वोल्टेज हमारे मदरबोर्ड में जो जनरेट होता है वो यही है, 3 वोल्ट VLP या वीरेस या LDO। यहाँ तक समझ में आया जी? आजीत जी, साहू जी, लोकेश जी, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर? जब आपको वोल्टेज को चेक करना होगा तो इसी तरह से चेक करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा रेफरेंस होता है। रेफरेंस हमेशा 2 वोल्ट का होता है, ध्यान रखिएगा। 3 5 की अगर रेफरेंस की बात किया जाए तो 99% हमारा 2 वोल्ट का होता है। 95% ही रखो, 5% छोड़ दो आप। तो यहाँ पे 2 वोल्ट होते हैं, यहाँ देखो। ठीक है, लिखा हुआ भी रहेगा, नहीं लिखा हुआ भी रहेगा तो भी आप ये इसको आप नोट करके रख लो कि रेफरेंस वोल्टेज हमारा कितना होता है, तो 2 वोल्ट होता है।
तो यहाँ से एलडीओ निकलने के बाद आपका जो है सो रेफरेंस वोल्टेज आउट हो जाता है। तो देखिए रेफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो पिन नंबर 3 पे कितना वोल्टेज चेक करेंगे जी? बोलिए, कितना वोल्ट आएगा टू पिन वोल्ट नंबर? 2 वोल्ट, तो 4 नंबर यही हो गया। अब इसी हाँ, से वो भी। रेफरेंस से निकला और ये पिन नंबर 4 पे आ गया। ठीक है, तो पिन नंबर जो दोनों एक कनेक्ट है, तो पिन नंबर 4 पे कितना वोल्टेज आएगा? 2 वोल्ट सर। 2 वोल्ट पता है। तो ये 5वां नंबर टेस्टिंग हम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, और ये हमारा इनपुट है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, टोनसेल क्या है। टाइम ऑन सिलेक्शन क्या है जी? टाइम ऑन सिलेक्शन। इसमें देखिए कि हमारा एसएम डाटा एंड क्लॉक नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसको कोई भी इस आईसी को काम करने के लिए सीक्वेंस नहीं दिया है। सीक्वेंस मीन्स कोई नहीं बोल रहा है कि कब इसको इंफॉर्मेशन, कि कब जो है फर्स्ट में कौन सा काम करेगा, सेकंड में कौन सा काम करेगा, थर्ड में कौन सा काम करेगा। ये डेटा क्लॉक इसमें नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एसआईओ से या तो पीसीएस से या प्रोसेसर से, किसी तरह से कोई कंसल्ट नहीं है। ये आईसी जो है खुद काम करता है इसके अंदर। तो ये जो पिन है, टाइम ऑन सिलेक्शन जो है, टोनसेल जिसको कहते हैं, यहाँ पे खुद से फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, इंटरनली वर्क करता है कि कौन कब कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा। इसलिए इंटरनली सेक्शन ये बना हुआ है टाइम ऑन सिलेक्शन कि किस टाइम में कौन सा सेक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है टाइम ऑन सिलेक्शन में। और अगर फ्रीक्वेंसी ओवर हो जाए तो क्या है कि स्किप सेल है। ठीक है, क्या है? स्किप सेल है। यहाँ से स्किप सेल क्या करेगा कि उस फ्रीक्वेंसी को स्किप करेगा। स्किप मीन्स क्या होता है? हटाना। क्या होता है? टाना सर। हाँ, तो किसी किसी में स्किप सेल आपको देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट ग्राउंड से मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है कि स्किप सेल इंटरनली आर्किट बनाया हुआ है, इंटरनली वर्किंग दिया हुआ है, तो इसको भी चाहिए क्या? सप्लाई स्किप सेल को। और किसी किसी आईसी में आपको स्किप सेल लिखा हुआ रहेगा और डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया रहता है। इधर से जो फ्रीक्वेंसी ओवर हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी जनरेट होते रहता है, फ्रीक्वेंसी ओवर हो गया तो स्किप सेल क्या करता है, उस फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड में डाल देता है। इसका सर्किट अंदर में डला हुआ है। तो इस स्किप सेल को, सर्किट को काम करने के लिए भी वोल्टेज दिया जा रहा है। तो वोल्टेज कितना है जी, आप बताओ? 2 वोल्ट है सर। और ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? रेफरेंस से। रेफरेंस वोल्टेज। वही रेफरेंस वोल्टेज भी स्किप सेल वाले पे आके रह रहा है। तो ये हमारा 6 नंबर हो गया। 6 नंबर पे ये भी अंदर ये इनबिल्ट में ही ग्राउंड करेगा सर। जो भी करेगा हमें नहीं मतलब है उससे, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 वोल्टेज चेक करना है, इनपुट इसको जा रहा है कि नहीं। अब इंटरनल आईसी खराब हो, स्किप सेल नहीं काम करेगा, तो आगे का काम ही नहीं होगा। तो सिंपल सी है कि हमें आईसी ही चेंज करना होगा, उसके अंदर तो जाके रिपेयर नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए, हमें 2 वोल्ट यहाँ देखना है, आ रहा है, ओके। सारे वोल्टेजेस की सर रिक्वायरमेंट। एक क्वेश्चन था। हाँ, एक मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब एक मिनट, एक मिनट, यू। एक मिनट। क्या है कि हमारा क्या होता है कि अगर सारे, ध्यान रखिएगा, अगर जो हमने ये वोल्टेज आ गया, ग्राउंड भी चेक कर लिया, वीरेज भी बन रहा है, स्किप सेल भी आउट हो रहा है, पिन नंबर 4 पे भी 2 वोल्ट है, ओके। सारे वोल्टेजेस और हमारे आसपास के कंपोनेंट्स पे अगर देख रहा हूँ कि सही है, और फिर भी हमारा 3 5 नहीं बन रहा है, तब हम लोग आईसी चेंज करते हैं। क्लियर? 3 5 हमारे पास जब लैपटॉप आता है तो लोग क्या करता है, 3 5 नहीं बन रहा है तो फर्स्ट में